गुजरे वाक़े के बाद जहाज़ में गहरी खामोशी थी। यूं बाकी का सफ़र कदरे सुकून से तय हुआ। दोहा पहुंचने में कुछ ही लम्हे बाकी थे। ऐलानात का सिलसिला शुरू हुआ। सीट बेल्ट बांध लीजिए, उम्मीद है आपका सफ़र अच्छा गुजरा होगा। तमाम अमले से गुजारिश है कि वो भी सीट बेल्ट बांध लें। हम दोहा पहुंचने वाले हैं। अभी कुछ देर बाद जहाज़ दुनिया के 8वें बड़े और खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट अल हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। इतना सुनना था कि पाकिस्तानी मुसाफिरों ने अपना सामान जहाज़ के ऊपर बने केबिन से उतारना शुरू कर दिया। एयर होस्टेस एक दफ़ा फिर ओह नो नो कहते हुए लपकी और दरख्वास्त की कि सीट बेल्ट बांध लें। मुसाफिर एक एक करके दोबारा बैठने लगे। ये मंजर एक दफ़ा फिर मेरे लिए हैरान कुन था। यूँ लग रहा था जैसे हम बैनुल अक़वामी एयरलाइन की बजाय लाहौर तक फैसलाबाद वाली बस में बैठे हैं, जहां मंजिल से कई कोस दूर ही अपने सामान की फिक्र शुरू हो जाती है। जहाज मतलूबा रफ्तार हासिल करने के बाद तैरता हुआ कामयाबी से दोहा एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। सब मुसाफिर उतरना शुरू हुए। एक दफ़ा फिर अजीब किस्म की अफरा तफरी का आलम था। खुदा खुदा करके मेरी बारी आई। जहाज़ के इस्तकबालिया दरवाजे पर दो एयर होस्टेस होंठों पर मुस्कुराहट सजाए खुदा हाफिज़ कह रही थीं। मैंने भी मुस्कुराते हुए शुक्रिया अदा किया और साथ ही इनके सब्र, हौसले और हिम्मत की दाद दी। उनके चेहरे की मुस्कुराहट मज़ीद खिल उठी। हाथ मिलाया और पुरजोश अंदाज में शुक्रिया अदा किया। मैंने खुदा हाफिज़ कहा। कुछ लम्हे बाद खुद को दोहा एयरपोर्ट पर पाया। ये मेरा किसी भी बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर पहला कदम था। महसूस हो रहा था जैसे चांद पर कदम रख दिया है और उसकी चांदनी और सहर में गिरफ्तार हो गई हूँ। कभी यूँ महसूस होता जैसे जादू के ज़ोर से एक सरजमीन से किसी दूसरी सरजमीन पर पहुँच गई हूँ, जहाँ एक ऐसी जादू नगरी आबाद है जहाँ पूरी दुनिया से लोग लाकर यहाँ कैद कर दिए गए हैं। तरह तरह की बोलियाँ, नित नए लिबास, रंग बिरंगी खुदाई मखलूक, जदीद टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल, नफासत का आला मायार, खूबसूरत हसीन चेहरे, मुल्क मुल्क की हसीनाएँ दोशीज़ाएँ, जैसे किसी जिन ने सभी को एक मकाम पर लाकर छोड़ दिया है और अब वो तितली की मानिंद कभी इधर कभी उधर उड़ती फिरती हैं। मेरे पास अगली फ़्लाइट के लिए 1 घंटा था। मैंने जल्दी जल्दी वीडियो बनाई, तस्वीरें ली और पता भी ना चला कि मेरी फ़्लाइट का वक्त हो गया। जब मैंने वक्त देखा तो मेरे हवास गुम हो गए और औसान ख़ता। उफ़, ये सब कहाँ गए? तमाम पाकिस्तानी मुसाफिर भी जा चुके थे। चूँकि मेरा पहला सफ़र था इसलिए मैंने मुकर्ररा गेट भी नहीं देखा था कि कहाँ से मुझे अगली मंजिल के लिए फ़्लाइट पकड़नी है। मैंने हर मुमकिन हद तक खुद को परेशान होने से बचाया। गहरे गहरे सांस लिए, खुद को समझाया कि कुछ नहीं होता, कोई मसला नहीं होगा, कूल डाउन, सब ठीक हो जाएगा और ये वक्त भी गुजर जाएगा। इन सब के बावजूद मेरी तशवीश बढ़ती जा रही थी। जहाज़ की परवाज़ का वक्त हुआ चाहता था। मेरे चेहरे पर तशवीश के असरात बढ़ रहे थे। कतर एयरवेज़ का अमला आज़ाद पंछियों की तरह कभी इधर कभी उधर आ जा रहा था। मुझे किसी से पूछना चाहिए, मालूमात लेनी चाहिए। फौरी तौर पर दिमाग में पहला ख़याल आया, अब मुझे मज़ीद देर नहीं करनी चाहिए। यही सोचकर लपक कर एक कतर एयरवेज़ के अमले के पास गई। उसे रोका और बताया कि मैंने कतर एयरवेज़ की अगली परवाज़ से जाना है। वक्त हो चुका है, बल्कि 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं। अब मैं क्या करूं? उसने पहले तो मुझे तसल्ली दी, फिर पूछा, आप थी कहाँ? लो दसो। मैंने कहाँ होना था, यहीं थी। फिर आपको पता नहीं चला? मेरी गलती है, दरअसल मैं तस्वीरें और वीडियो बना रही थी। उसने वायरलेस से कतर एयरवेज़ के डेस्क पर फ़ोन किया। फिर मेरी तरफ मतवज्जो हुई। जहाज़ टेक ऑफ के लिए तैयार है। हाय हाय, अबोर्ड डराएं तो ना? वो दिलकश अंदाज में मुस्कुराई। मैं भी खसियानी हंसी हंस दी। फिर तशवीश चेहरे पर दर आई। मैं जो पहले ही परेशान थी, इसमें मज़ीद इजाफा हो गया। मेरी रोनी सूरत देखकर उसने मुझे थपकी दी और वहाँ चलती फिरती एक मुसाफिर गाड़ी में सवार कर दिया। मुझे लगा जैसे मैं चांद गाड़ी में बैठ गई हूँ। वो मुझे तेज़ी से मतलूबा डेस्क पर ले आया। मैंने अपना बोर्डिंग पास और पासपोर्ट दिखाया। आप लेट हो गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मेरी मुस्कुराहट भी लौट आई। मैंने सॉरी कहा। उसने मुझे टनल से जाने की इजाज़त दे दी। आखिरी मुसाफिर मैं थी जो जहाज़ में सवार हुई। सब आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे घूर रहे थे। मुझे तो यूँ लग रहा था जैसे मैं कोई VIP हूँ जिसके इंतज़ार में जहाज़ रुका हुआ है।
मगर बाद में पता चला कि ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से जहाज़ ताख़ीर का शिकार है। जहाज़ मज़ीद 10 मिनट लेट था। फिर जहाज़ टेक ऑफ के लिए तैयार हुआ तो मज़ीद 5 मिनट इंतज़ार करना पड़ा। दोहा एयरपोर्ट पर हर 5 मिनट के बाद एक जहाज़ परवाज़ करता है, जैसे हमारे यहाँ हर आधे घंटे के बाद डाइवो या स्काईवेज चलती है, मगर PIA के लिए दिन मखसूस हैं। कितना फ़र्क है दोनों में, मैंने ताज्जुब से सोचा। सीट की पुश्त से टेक लगाई, सुख का सांस लिया कि वक्त पर पहुंच गई। दिमाग पूरी तरह थक चुका था। तमाम सोचों को बाहर निकाला, जिस्म, दिल और दिमाग को ढीला छोड़ दिया। जहाज़ एक दफ़ा फिर रनवे पर दौड़ा, रफ्तार पकड़ी और टेक ऑफ कर गया।